हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड थर्ड सेमेस्टर के टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस, जिसका पेपर कोड EDUBED112D3 है और जिसकी पेपर आईडी 8750 है का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए, आज का जो प्रश्न पत्र आया था उसमें हम देखते हैं कि आपसे कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। तो इस प्रश्न पत्र में कुल आपसे जो है 40 प्रश्न पूछे गए थे और उसमें से जो पहला प्रश्न है वह है कि गृह प्रबंधन में बजट का क्या महत्व है। उसमें एक दिया है कि समस्त साधनों से आय का संपूर्ण विवरण प्राप्त होता है, अनावश्यक व्यय को रोकता है, और एक स्टेटमेंट दिया है कि बजट में व्यय को आय से अधिक रखा जाता है और परिवार में रहन सहन को उन्नत करना। तो इसमें से आपको जो है इन कथनों में से आपको सही कथन को छांटना है कि गृह प्रबंधन में बजट का क्या महत्व है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी कथन जो है वो सही होंगे। तो प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्लूम द्वारा दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है। उसमें जो उद्देश्य दिए गए हैं ज्ञान, विश्लेषण, नियंत्रण, व्यवस्थापन और मूल्यांकन, इसमें से जो है आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, मूल्यांकन और नियंत्रण। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें आपसे पूछा गया है कि गृह विज्ञान कक्षा में सीखी गई प्रारंभिक चिकित्सा का छात्रों द्वारा वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग करना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो प्रश्न संख्या 3 का जो 4 विकल्प आपके सामने है उसमें है कि ए बोध, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी विश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। जो गृह विज्ञान की कक्षा में प्रारंभिक चिकित्सा को छात्रों द्वारा सीखा जाता है और उसका वास्तविक परिस्थितियों में जब उसको हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो होता है कि अनुप्रयोग करना। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस फाइबर को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन है कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी ऊन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी जूट। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गृह विज्ञान का विद्यार्थी कम कैलोरी आहार तालिका बनाते समय किन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिसमें आपका सी और डी कथन जो है वो सही हो जाएगा। जो सी है कि सलाद और उबली हुई सब्जियां, और डी है साबुत अनाज और दाल। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। इसमें आपसे पूछा गया है कि अमेरिका में गृह विज्ञान विषय को किस नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका में गृह विज्ञान को होम इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसमें आपसे पूछा गया है कि खाद्य परिरक्षण किस कारण से किया जाता है। ऑप्शन ए खाद्य पोषक वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी खाद्य पदार्थ के रंग और स्वाद को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी भोजन को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भोजन को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने के लिए। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1962। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी जो है 1952 आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसमें आपसे पूछा गया है कि एफपीओ चिन्ह निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर देखा जा सकता है। तो एफपीओ जो है चिन्ह जो है वो
जैम और जेली उत्पादों पे आप देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए जानकारी देना, ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन सी छात्रों को क्रियाशील रखना, ऑप्शन डी व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। तो जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वह व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना होता है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिन परीक्षणों के माध्यम से छात्र की विषयगत योग्यता का मापन होता है वे कहलाते हैं। तो जिन परीक्षण के द्वारा छात्र की विषयगत योग्यता का मापन होता है उसको हम लोग उपलब्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा गया है कि उपकल्पनाओं का निर्माण किस शिक्षण विधि में किया जाता है। तो उपकल्पनाओं का निर्माण जो है वो प्रयोगशाला विधि में किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आगमन, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर का जो शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग उस विधि को जानते हैं निगमन विधि के नाम से। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। डिडक्टिव मेथड के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा दृश्य सामग्री नहीं है। ऑप्शन है मॉडल, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी चार्ट, ऑप्शन डी टेप रिकॉर्डर। तो मॉडल, स्लाइड, चार्ट जो होता है ये दृश्य सामग्री है। टेप रिकॉर्डर जो है दृश्य सामग्री नहीं है, केवल श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ऑप्शन ए हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन बी जिन प्रश्नों में ही उत्तर छिपा हो, ऑप्शन सी जिन प्रश्नों की शब्दावली कठिन व विशेषण युक्त हो, ऑप्शन डी जिन प्रश्नों से छात्रों को क्रियाशील रहने की प्रेरणा मिले। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 15 का वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है। ऑप्शन ए प्रश्नों को मूल पाठ से जोड़ा गया, ऑप्शन बी प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित थे, ऑप्शन सी छात्रों को कक्षा के आरंभ होते ही प्रकरण बताया गया, और ऑप्शन डी छात्रों को अभिप्रेरित किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी छात्रों को कक्षा आरंभ होते ही प्रकरण बताया गया। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। तो इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें आपको मैचिंग कराना है। जो इसमें आप जो सूची ए और सूची 2 दिए हैं उसमें से आपको मैच कराना है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। तो ए में आपका ये 3 आ जाएगा, 3 शामिल हो जाएगा। ए को मैच कराइए तो ए में 3 आएगा, यानी ये विटामिन ए की कमी से रसौंधी। विटामिन सी की कमी से जो वो आपका, अब इसमें ए में देख लीजिए 3 कौन है। तो विकल्प ए है जो उसमें दिया है कि ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जा रहा है। एक ही मैच कराने से सब मैच हो जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। इसमें आपसे पूछा गया है कि गृह विज्ञान शिक्षण में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। तो गृह विज्ञान में जो शिक्षण का है, गृह विज्ञान का जो शिक्षण है उसमें आपको उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चुनाव करना है। तो आप अपने शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार जो है शिक्षण सामग्री को सेलेक्ट करेंगे। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न के और हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि खाद्य पोषण वृद्धि के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए संयोजन, अंकुरण और किण्वन। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपना जो है अपनी कक्षा में शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षक किस प्रकार के अनुसंधान विधि का प्रयोग कर सकता है। तो ऑप्शन
जो आपके सामने है वो है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी वर्णनात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन डी क्रियात्मक अनुसंधान। तो अपनी कक्षा में जो है शिक्षण अधिगम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु जो शिक्षक है वो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कर सकता है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, इसमें आपसे पूछा गया है कि संज्ञानात्मक उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं। तो संज्ञानात्मक उद्देश्य जो है आपकी मानसिक शक्तियों का विकास उससे संबंधित होता है। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा पद सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो है आपसे ऑप्शन ए में दिया है कि काथा पश्चिम बंगाल, ये सही है। ऑप्शन बी दिया है कि कसूती, ये कर्नाटका का, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया है कशीदा तमिलनाडु, यह जो गलत है। और ऑप्शन डी चिकनकारी उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कसीदा तमिलनाडु ये गलत है। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम कब लागू हुआ। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा 1954 में। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आयरन के उचित अवशोषण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो आयरन के उचित अवशोषण के लिए तो वैसे विटामिन सी सबसे उपयुक्त है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए विटामिन ए को हम लोग सही मान लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन पाठ्यक्रम को सही परिभाषित करता है। ऑप्शन ए दिया है कि शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान, ऑप्शन बी खेल के मैदान में प्राप्त अनुभव, ऑप्शन सी सहपाठियों के मध्य जानकारी का आदान प्रदान, ऑप्शन डी विद्यालय में प्राप्त होने वाले सभी अनुभव। तो विद्यालय में प्राप्त होने वाले सभी अनुभव जो वो पाठ्यक्रम को सही रूप में परिभाषित करते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्लैक्स किस प्रकार का फाइबर है। तो जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो है सेल्यूलोजिक, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कृत्रिम, ऑप्शन डी मानव निर्मित। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कृत्रिम। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित सूची में उन विधियों का चयन करें जो शिक्षार्थी केंद्रित हैं। ऑप्शन ए दिया है कि कंप्यूटर एडेड निर्देश, ऑप्शन बी दृश्य शब्द सामग्री के साथ व्याख्यान, ऑप्शन सी श्याम पाठ की सहायता से वर्णन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षण से व्यवहार परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी शिक्षण एक सामाजिक गतिविधि है, ऑप्शन सी शिक्षण के द्वारा छात्र अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, ऑप्शन डी शिक्षण कला के साथ साथ विज्ञान भी है। तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन सी गलत है कि शिक्षण के द्वारा छात्र अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन है कि अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाना, ऑप्शन सी वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, ऑप्शन डी प्रश्न छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना है। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाना। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30, इसमें आपसे पूछा गया है कि गृह विज्ञान शिक्षक के रूप में आपको अपनी कक्षा में टाई एंड डाई के विषय में पढ़ाना है। निम्नलिखित में से आप किस विधि का चुनाव करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी छात्रों की सहायता लेकर कक्षा में विधिवत करके दिखाएंगे। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31, इसमें आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक उद्देश्यों को कितने पक्षों में विभाजित किया गया है। तो शैक्षिक उद्देश्यों को 3 पक्षों में विभाजित किया गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या मनोचालक। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। तो रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रोन्नत किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 33 में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी संकलात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपचारात्मक मूल्यांकन। तो प्रश्न संख्या 33 का विकल्प बी संकलात्मक मूल्यांकन, सुमेटिव इवैल्यूएशन आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन फाइबर है। ऑप्शन ए दिया है कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेयान, ऑप्शन डी रेशम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी रेशम। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गृह विज्ञान के अंतर्गत किन विषयों को पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए वस्त्र और परिधान, ऑप्शन बी आहार और पोषण, ऑप्शन सी गृह प्रबंधन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक कक्षाओं में गृह विज्ञान पढ़ाने की अच्छी विधि है। ऑप्शन ए भाषण विधि, ऑप्शन बी स्थूल से सूक्ष्म विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी दिया है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। एक दिया है कि सूक्ष्म से स्थूल स्थूल की ओर, या और दूसरा दिया है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37, इसमें आपसे पूछा गया है कि हर्बर्ट ने पाठ्य योजना निर्माण में कितने पद बताए हैं। तो हर्बर्ट ने पाठ्य योजना में कुल 5 पद बताए हैं पाठ्य योजना के निर्माण में। तो प्रश्न संख्या 37 इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। हार्वर्ड के जो पाठ्य योजना का निर्माण की जो विधि है उसको हम लोग पंचपदी प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 5 पद होते हैं। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाठ्यक्रम कलाकार या शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिसमें वह अपने चित्रशाला यानी विद्यालय में अपनी सामग्री छात्र को अपने आदर्शों यानी उद्देश्यों के अनुरूप ढालता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन कर्निंघम का है। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। तो व्याख्यान विधि है जिसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो गेहूं में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है वह है ग्लूटेनिन। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का जो प्रश्न पत्र था जिसमें कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।